पहला बोल रहा है ए बटा बी नॉट इक्वल टू बी बटा सी। देखिएगा ये बोल रहा है, देखिए ये पहला बोल रहा है, ठीक है, ये पहला है, बोल रहा है ए बराबर बी, ठीक है, ए बराबर बी नॉट इक्वल बी बराबर सी। मतलब देखिएगा ये बोल रहा है तो एक और बोल रहा है तो एक और केवल एक हल होगा। मतलब देखिए मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा ये बोल रहा है केवल इसमें एक हल होगा। देखिएगा ये बोल रहा है मतलब मान लीजिए ए बराबर बी, बी बराबर सी दे तो मतलब ए बराबर बी, बी नॉट इक्वल टू बी बराबर सी, तो मतलब बोल रहा है केवल इसमें एक हल होगा। मान लीजिए कोई समीकरण है, ठीक है, तो मतलब समीकरण कोई एक्स का मान इसमें होगा, वाई का मान नहीं निकलेगा, ठीक है, केवल एक्स का मान निकलेगा, ठीक है। वो जो होता है खाली एक्स का मान निकलेगा, वाई का मान नहीं निकलेगा, तो खाली वाई का मान निकलेगा, एक्स का मान नहीं निकलेगा। तो बोल रहा है केवल इसमें एक्स का मान निकलेगा, मतलब कोई केवल इसमें से एक हल निकलेगा, मतलब कोई एक्स का मान निकले या वाई का मान निकले, ठीक है। इस स्थिति में इसको अवरोधी कहते हैं। मान लीजिए ये बोल रहा है इस स्थिति में इसे अवरोधी के नाम से जानते हैं। देखिए ये बोल रहा है ए बटा बी नॉट इक्वल टू बी बाई सी, मतलब इसमें से केवल सा एक मान होगा, ये एक्स का या वाई का। तो बोल रहा है इसमें से इसे स्थिति में इसके अवरोधी के नाम से जानते हैं, इस स्थिति में इसको अवरोधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर चलता है दूसरा, ये बोल रहा है दूसरा नंबर बोल रहा है, ये बोल रहा है ए बराबर बी बराबर क्या सी बराबर क्या एफ। देखिए इसमें बोल रहा है ए बराबर बी, मतलब ए बराबर बी का भी मान निकलेगा, ए का देखिए एक्स का मान भी निकलेगा, वाई का मान भी निकलेगा, जेड का मान निकलेगा, सब निकलेगा। तो क्या बराबर सबका मान बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि एग्जांपल में यहाँ पर दे दिया 1 2 बराबर 3 बाई बराबर 4 बाई, देखिए ये सब बराबर है कि नहीं, काटेंगे ये सब बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 बाई 1 बाई 2 तो ये बोल रहा है इस स्थिति में इसको बोलते हैं ये सब बराबर हो जाएगा। इसमें देखिए मान लीजिए इसमें दिया रहेगा क्या 5 बाई 6 बराबर 8 बाई क्या 6, ये दोनों बराबर है नहीं बराबर, इसको नॉट इक्वल, ठीक है। इसमें ये दे रहेगा, इसमें दे रहेगा सब बराबर, मतलब तो 1 बाई 2 एक में है तो सब में 1 बाई 2 आना चाहिए। इस स्थिति में इसको अनगिनत हल कहते हैं, ठीक है, इसमें अनगिनत हल होता है, ठीक है। इसमें इस स्थिति में इसको बोलते हैं अनगिनत, इस स्थिति में इसको बोलते हैं अनगिनत, ठीक है। मान लीजिए इस स्थिति में हमको बोलते हैं इसको अनगिनत, ठीक है। इसमें बोलते हैं इस स्थिति में हमें इसे आश्रित कहते हैं। देखिए इस स्थिति में इसको आश्रित कहते हैं। मान लीजिए ए बराबर बी है तो 1 बाई 2 सब में तीनों में 1 बाई 2 है तो अनगिनत, इसको बोलते हैं स्थित आश्रित बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आश्रित इसे बोलते हैं, ठीक है। और फिर चलते हैं फिर चौथा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर तो बोल रहा है कि आपका ए बराबर तो बी होगा, ठीक है, बराबर बी बराबर सी होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। मतलब देखिए एक मान लीजिए एक 1 बाई 2 आएगा, फिर भी 1 बाई 2 आएगा, ए वो आएगा 5 बाई 6, मतलब एक दो आएगा एक नहीं आएगा। इसमें बोल रहा है कि दोनों में से ना कोई नहीं आएगा, इसमें से बोला कि तीनों आएगा, इसमें बोल रहा है कि 2 आएगा एक नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं इसमें कोई हल नहीं होगा। तो इसमें बोल रहा है इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होगा, इसको विरोधी कहते हैं। इसको इस स्थिति को विरोध कहते हैं। देखिए आप समझ गए, देखिए मान लीजिए समझिएगा ए बराबर बी बोल रहा है, ठीक है, ए बराबर बी बोल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, ठीक है, इसको एग्जाम्पल में आप लोग बताते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं, चलिए इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, ये तो समझ गए। इसमें एग्जाम्पल देते हैं 5 बाई 6 होगा और 4 बाई 3 होगा, ये आपस में बराबर है नहीं, आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं अवरोधी, ठीक है।
ठीक है। अगर वो आपस में बराबर नहीं रहे तो इसको बोलते हैं अवरोधी, ठीक है, इसको बोलते हैं अवरोधी। इस स्थिति से हमको क्या समझ में आता है कि अवरोधी है, ठीक है। और देखिए ए बराबर बी, मान लीजिए हमको सब में आ गया 1/2, ठीक है, बराबर 1/2 बराबर 1/2, तो इसको बोलते हैं अनगिनत, इसमें बोलते हैं अनगिनत। इस स्थिति को क्या कहते हैं? आश्रित। इसको क्या, इस स्थिति को क्या कहते हैं? आश्रित, ठीक है। और ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर एफ बाई नॉट इक्वल, इसमें बोलना है, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई एग्जांपल में, ठीक है, 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल 1/4, तो मतलब नॉट इक्वल मतलब ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं होने वाला है, तो इसको बोलते हैं इस स्थिति में क्या करते हैं? विरोधी। इसका क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है, ठीक है, इसमें बोलता है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो नहीं, तो क्या होगा? तो ये इसको बोलते हैं अवरोधी। और जो आपस में बराबर रहे तो इसको बोलते हैं आश्रित। और जो आप सब बराबर, दो बराबर रहे और एक बराबर नहीं तो उसको बोलते हैं विरोधी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन ये देखिए, ये यही आता है, ठीक है, यही सब आता है ना, बढ़ाइएगा मत, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये